1 फरवरी को देश का बजट आ रहा है। इस बजट से हर वर्ग को उम्मीदें हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। क्या जनता चाहती है, जनता क्या सोच रही है इस बार के बजट को लेकर के, यही जानने के लिए हम लोग राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद हैं नज़र आ रहे हैं, चहल पहल है। और इन्हीं सब के बीच में आखिर जनता इस बार के बजट को लेकर के क्या मूड बना रही है, क्या लगता है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ क्या ये बजट इस बार का चुनावी बजट होगा, जनता को लोग लुभावनी चीज़ें मिलने वाली हैं, या फिर ज़रूरत के साथ साथ लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र भी इस बार कुछ चीज़ें अहम भी हो सकती हैं। यही जानने के लिए जनता के बीच में हम लोगों से जानेंगे क्या लग रहा है इस बार 2024 लोकसभा चुनाव से पहले महत्वपूर्ण बजट है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, बजट जो भारतीय जनता पार्टी का होगा देश हित में हो, जनता के हित में होगा, जिसमें जनता की सहूलतें मिलें, जनता की सारी सुविधाओं का लाभ मिले, और जो भी उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए जो भी उपाय होंगे वो भारतीय जनता पार्टी इस बजट में करेगी। और वो उसका भारतीय जनता पार्टी का यही नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। नीचे स्तर के लोगों का कैसे विकास हो, कैसे उनको सुविधाओं का लाभ मिले, इस पे ही बजट का फोकस होगा आपका 2024 का। 2024 बजट बहुत बढ़िया होगा भारतीय जनता पार्टी का। इनकम टैक्स में क्या कुछ राहत की उम्मीद, या बढ़ती हुई महंगाई को के मद्देनज़र क्या लग रहा है? देखो, महंगाई तो कोई खास नहीं है, बढ़ रही है, क्योंकि महंगाई तो उसी हिसाब से बढ़ेगी जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ेगी। समझ को जिस हिसाब से कंजेस्टेड, एक तो अर्थशास्त्र का नियम है, जो जिस चीज़ ज़्यादा वो खपत होगी तो उसकी महंगाई बढ़ेगी। उत्पादन भी उसी हिसाब से होना चाहिए, तो हो रहा है। महंगाई ज़्यादा नहीं बढ़ेगी और कुछ ना कुछ सहूलतें जनता को बहुत मिलेंगी इस बजट में, और जनता के हित में होगा। ये बजट जो होगा भारतीय जनता पार्टी का, ये इस पंचवर्षीय का लास्ट बजट है। इसमें बहुत कुछ होगा। उसके बाद फिर दोबारा अभी चुनाव होंगे मई में, तब उसके बाद फिर होगा, हो सकता है अनुपूरक बजट हो। अभी ये कैसे क्या बना रहे हैं, लेकिन बजट जनता के हित में होगा। ऐसी कोई जितनी भी योजनाएं होंगी जनता के हित में होंगी, जनता को सहूलियत जरूर उसमें होंगी, सबको होंगी, सबको, कोई नहीं, नौकरी पेशा, व्यापारी और छात्र, सबके लिए बजट में कुछ ना कुछ होगा जरूर। किसान, गृहिणी और युवा के लिए सबका, सबके लिए, सबका साथ, सबका विश्वास वाले आधार पे ही बजट होगा। आप देख लीजिएगा, जब बजट आएगा 1 तारीख को तो एकदम सब संतुष्ट होंगे, ऐसा कोई नहीं। हाँ, बढ़िया बजट होगा, बजट कोई वर्ग निराश, कोई निराश नहीं होगा, सबको दिया जाएगा। कुछ थोड़ा बारा जरूर हो सकता है, कुछ न, लेकिन वो धीरे धीरे वो सब सही हो जाएंगे। 2024 के बाद सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं। जो देश हित में बात होगी, जो जनता हित में होगी, किसानों हित में होगी, रोजगारों के हित में होगी, बेरोजगारों के हित में होगी, शिक्षा के हित में, सबके हित में ये बजट होगा। आप देख लीजिएगा जब 1 तारीख को बजट आएगा। बस हम यही कहना चाहते हैं इसमें। क्या लग रहा है इस बार बजट कैसा होना चाहिए, क्या चीज़ें ध्यान दी जानी चाहिए, और क्या क्या मिलने की उम्मीद है? क्योंकि सभी वर्गों को बजट से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रहती है। क्या लग रहा है? देखिए, ये पूरी उम्मीद है कि सरकार नौकरी भी लाएगी, किसानों के भी हित की बात करेगी। शौचालय है, प्रधानमंत्री आवास हैं, सड़क योजना है, बिजली है, पानी है, किसानों मजदूरों की जो भी योजनाएं हैं वो मोदी जी ये कोई चुनावी साल के वजह से नहीं, हमेशा जो है बजट अच्छा लाते हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस बजट की कार्य कल्याणी योजनाएं जो आई हैं वो मुसलमानों के पक्ष में आई हैं। और मुसलमान जो है अपना मोदी जी का एक परिवार का मानता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, समझो। और हम भी एक मुसलमान होते हुए 1,40,000 का एक प्रधानमंत्री आवास पाया है। मैं आपके चैनल से ईमानदारी से और बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं मोदी जी को, बजट से क्या उम्मीद है? बजट से बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। क्या क्या लग रहा है कि युवाओं को, गृहिणियों को, गरीबों को, दबे कुचलों को, सबको सहारा सरकार जो है अच्छी दे रही और बजट में भी अच्छी जो है पार्लियामेंट में पेश करेगी। इनकम टैक्स में कुछ राहत मिलने, छूट मिलने की उम्मीद लग रही है? हाँ हाँ, जरूर कुछ ना कुछ सरकार करेगी। सरकार अभी ने कहा ऐसा कोई काम हिंदू मुसलमान, गरीब अमीर के दुखाने वाला कोई काम ही नहीं किया है, सभी जनता के हित में किया है। बाकी विपक्ष कभी संतुष्ट नहीं रहेगा। महंगाई को लेकर के सरकार को घेरा जाता है, इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं महंगाई से? अच्छा, आप हमको एक चीज़ बता दिया है, लखनऊ शहर दुबग्गा में अगर 2014 में आपने प्लाट 1 लाख का लिया होगा तो आज 4 लाख का हो गया होगा। तो इस तरीके से महंगाई भी जो है बढ़ रही। तो अगर महंगाई भी बढ़ रही है तो आमदनी भी बढ़ रही है, उसको कोई नहीं कहने वाला है।
और वही लोग बेरोजगारी की बात करते हैं जिनके पास यहाँ दिन भर खड़े रहते हैं और कहते हैं हम बेरोजगार हैं। उनसे पूछो तुम्हारे पास क्या रोजगार है? तुम यहाँ अपना 500 रुपया पर मंजूर ढूंढे नहीं मिलता है, तुम्हारे पास कौन सा रोजगार है? और विपक्ष बिल्कुल 0 सन्नाटा है और मोदी जी का चुनाव स्वयं जनता खुद लड़ रही है। एक उदाहरण हम आपको दिए थे, क्या बदरुद्दीन अजमल को, डॉक्टर असरुद्दीन ओवैसी को क्या समाजवादी कांग्रेस नहीं मिला सकती है? इसलिए नहीं मिलाएगी कि 20% मुसलमान अगर इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। आजम खां को शेर की सवारी से ज़मीन की सवारी पर समाजवादी पार्टी लाने वाली है। क्या नेता विरोधी दल नाहिद हसन को? बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है बजट इस बार कैसा होना चाहिए? क्या क्या प्रमुख चीज़ें जो रहेंगी? देखिए, बजट में सबसे बड़ा तो युवाओं के लिए होगा, महिलाओं के लिए होगा और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं ज़्यादातर उनके लिए ये बहुत ख़ास बजट होगा। जो है मध्यम लोगों के लिए भी बहुत ख़ास बजट ही होगा और इसमें सशक्तिकरण, नारी उत्थान से लगा करके सारा कुछ इस बजट में होगा और बजट बहुत अच्छा आना चाहिए, उम्मीद यही है जो है। और आने वाले समय में देखिए, जब हमारा स्ट्रेस स्तर बढ़ेगा, सारी चीज़ें जब बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक महंगाई तो ऑटोमेटिक बढ़ती है जो है। जब जिस चीज़ का ज़्यादा वो हो जाएगा महंगाई बढ़ती है। महंगाई के साथ साथ में रोज़गार के भी साधन बढ़ते हैं जो है। और रोज़गार जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हम बेरोज़गार हैं, ये है वो है, दुनिया की बातें होती रहती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आज भी काम करने वाले 500-600 रुपया तो दिहाड़ी की मजदूरी चल रही है, मजदूर नहीं मिलते हैं दिहाड़ी के लिए जो है। गांव में 400-500 रुपया गांव में मजदूरी चल रही है, तो इसका मतलब नहीं है कि महंगाई बिल्कुल बढ़ी गई एकदम से जो है। तो उसमें बजट जो भी आएगा बहुत अच्छा आएगा और किसान हित में होगा। क्या लग रहा है इनकम टैक्स में, महंगाई में या इनमें कुछ बड़ी राहत मिलने की? बिल्कुल राहत मिलेगी जो है। इनकम टैक्स में भी राहत मिलेगी और महंगाई में तो राहत बढ़िया मिलेगी। इसके युवाओं को, गृहिणियों को, इन लोग को कुछ उम्मीद है इस बजट? इनको उम्मीद तो ज़्यादा है, क्योंकि अभी देखिए जो हमारे जितनी भी गाड़ियाँ आई हैं, लगभग 65 गाड़ियों में जो है महिला कंडक्टर, महिला ड्राइवर, महिला सशक्तिकरण के हिसाब से जो है किया जा रहा है। तो महिलाओं का उत्थान और जो हमारे युवा वो है उसमें जो है सबसे ज़्यादा जोर फोकस उसी पे दिया गया है जो है, उस बजट में दिया जाएगा। क्या लग रहा है भाई साहब इस बार के बजट से क्या उम्मीद है? चुनावी बजट होगा या जनता के हित का बजट होगा या क्या क्या चीज़ें होंगी? मुझे लगता है महंगाई बढ़ा देना चाहिए, महंगाई बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि देश के प्रति व्यक्ति की जो कर्जा है मोदी जी पहले उसको कम करें। महंगाई बढ़ा देना चाहिए, जनता महंगाई सह लेगी, जनता आपको वोट भी दे देगी, लेकिन कर्जा बर्दाश्त नहीं होता, रात को सोने नहीं देता। ये बेचैनी, जो कर्जे की बेचैनी है ना, वो सोने नहीं देती। कर्जा इतना बढ़ा देना चाहिए कि 100 रुपये की चीज़ 500 में हो जाए, लेकिन कर्जा नहीं होना चाहिए। बजट से क्या लग रहा है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिस चीज़ की ज़रूरत? भाई उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद ही कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। किसान, गृहिणी और युवाओं के लिए क्या लग रहा है? युवाओं को अपने बूढ़े होने का इंतज़ार करना चाहिए और किसानों को किसानी छोड़कर व्यापार करना चाहिए। मैं तो नहीं जानता। क्या इस 1 तारीख को बजट आ रहा है देश का, क्या प्रमुख चीज़ें लग रहा है कि इस बार की बजट में होनी? बजट जनता के हित का आता है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से जनता के हित के लिए और राष्ट्र के हित के लिए, आप सबके सम्मान के लिए पार्टी काम कर रही है। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोदी जी जब से आए हैं ना, तब से भ्रष्टाचारी, गुंडे, माफिया, मोदी योगी की जोड़ी है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। और ये हर नागरिक को बोलना चाहिए, हर इंसान को बोलना चाहिए और गर्व से बोलना चाहिए। और भारत माता का जयकारा लगा रहे हैं आज। और क्या लगता है इस बार की इनकम टैक्स में, महंगाई में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है बजट? भाई साहब, चुनावी बजट भी क्योंकि बताऊँ, एक बात सुनिए, हमारा तो भारतीय जनता पार्टी का हर रोज़ चुनाव होता है और चुनाव की और उस कुर्सी की, जैसे कि हमें कुछ राजनीति कुछ बन जाए, मंत्री बन जाए या हमारा यहाँ सरकार बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी सिर्फ जनता के हित के काम करती है, जनता के विकास के काम करती है। उसका नारा भी है हमारा, सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान के साथ और सबके प्रयास के साथ कार्य हो रहा है। एक रोड पे चलने वाला एक आम इंसान, एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, ये नहीं कह सकते बूथ अध्यक्ष बोलते हैं, एक कार्यकर्ता एक सदस्य होता है, और ये नहीं कह सकते कब कितने खन पार्टी की नज़रों में चढ़ जाए ईमानदार निष्ठावान कार्यकर्ता एक बूथ अध्यक्ष होकर के और देश का
पूरे देश का प्रदेश का मंत्री भी बन सकता है, प्रदेश का अध्यक्ष भी बन सकता है। जैसे JP नड्डा जी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अमित शाह जी आज गृह मंत्री हैं। ये ज़मीनी स्तर से निकले हुए हैं, उन्होंने परेशानियां सब चीज़ों को झेला है और पार्टी को किस तरीके से खींच के इतना बड़ा किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के लिए किसान, युवा और गृहिणी इन लोगों के लिए क्या होगा इस बजट में? क्या लगता है कि क्या होना चाहिए और क्या लग रहा है उम्मीद? नहीं, सबके हक और अधिकार के सोच समझ करके बजट आएगा, ऐसी बात नहीं है। सबको राहत मिल रही है। अब आप ही बताइए, ये तो सबको हमारी भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी मोदी जी और योगी जी की जन कल्याणकारी योजना जो धरातल पर उतारी गई हैं वो जनता के हित के लिए। जैसे कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आयुष्मान जो कार्ड 5 लाख रुपये का जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए होता है, और जैसे कि उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना, जितनी भी जन कल्याणकारी योजना जो जनता के हित के लिए हो सकती हैं, जनता का कल्याण हो सकता है और जनता हमारी खुशहाल रहे, उसके लिए मोदी जी और योगी जी काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। कहने को आपसे कह रहा हूँ, कोई भी नेता होगा वो अपनी बात रखेगा और पार्टी को मैं ये कह रहा हूँ, जो भगवान होते हैं ना, भगवान ने सब कुछ बनाया, हमको सब कुछ दिया। हम इस धरती पे भगवान हमारा भगवान है, भगवान से बढ़ के कुछ नहीं होता। ये विपक्ष लोग तो भगवान को भी नहीं समझते। आज भगवान जैसे हम गर्व से कह रहे हैं जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, अयोध्या का मंदिर बनवा दिया। पहले ये कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर बनवाएंगे। बजट तो आपको हर बार बजट आता है, ऐसा बजट आएगा और आप जनता के हित का बजट आएगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि लोगों की अलग अलग राय यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है। सभी लोग कह रहे हैं कि इस बार के भी बजट से बेहतर की उम्मीद कर रहे हैं। हर वर्ग को राहत मिलने की भी उम्मीद लोग जताते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा, शुभम पांडे, न्यूज स्टेट लखनऊ। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा, शुभम पांडे, न्यूज नेशन लखनऊ।